तुम भी बस यही चाहते हो कि तुम्हारी स्किन क्लीन हो, स्मूथ हो और इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो कि लोग बोले कि भाई तेरा फेस इतना क्लियर कैसे लगता है। लेकिन पता है रियलिटी क्या है? जब भी तुम मिरर के सामने अपना फेस देखते हो ना, तो कभी स्किन पर डलनेस दिखती है, कभी टैनिंग दिखती है और कभी कभी तो इतने सारे पिंपल्स दिखते हैं कि तुम खुद भी परेशान हो जाते हो। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है कि यार क्यों कुछ लोगों की स्किन इतनी ज्यादा क्लियर होती है? क्या वो नेचुरली ही लकी होते हैं या उसके पीछे उनका कोई सीक्रेट होता है? और यहाँ तक कि तुम ये भी सोचने लगते हो कि यार एक ग्लोइंग स्किन के लिए कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए या कोई कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भाई तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हें भी ग्लोइंग और ग्लास स्किन चाहिए तो तुम्हें बस इन नेचुरल 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिन्हें तुम अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टेप्स को एक हफ्ता भी फॉलो कर लिया ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी भी स्किन क्लियर, स्मूथ और नेचुरली ही ग्लोइंग लगने लगेगी। तो अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर। अब मुझे पता है कि तुम यही बोलने वाले होंगे कि यार मैं तो साबुन से डेली अपने फेस को धोता हूँ। पर भाई सुनो, ये प्रोसेस तो हर कोई फॉलो करता है, हर कोई बंदा डेली अपने फेस को धोता है। तो क्या सबकी स्किन क्लियर है? और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यार मुंह धोना और सही तरीके से मुंह धोना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जिसे फॉलो करके तुम्हारा फेस इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा। तो सुनो, तुम्हें कभी भी अपने फेस को साबुन से नहीं धोना। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इतनी बेसिक सी चीज को क्यों नहीं समझते हैं। भाई देखो, साबुन हाथ धोने के लिए बना है, साबुन से हाथ धोना चाहिए, ना कि अपना फेस। अगर तुम अपने फेस को साबुन से धोते हो तो ये गलती करना अभी से ही बंद कर दो और अपने फेस के लिए फेस वॉश यूज करो जो तुम्हारी स्किन टाइप को सूट करे, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग होती है। इसीलिए तुम्हें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करना है। और हाँ, तुम एक मिस्टेक और करते हो, और वो है अपने फेस को टाइटली रब करना। भाई 100 में से 90 लोग अपने फेस को टाइटली रब करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी स्किन डैमेज होने लगती है और लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये गलती करना बंद करो और अपने फेस को आराम से रब करो। भाई अगर तुमने इस स्टेप को भी फॉलो कर लिया ना, तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। भाई देखो, मैं इस पॉइंट को इस वीडियो का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप मानता हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो भाई सुनो, सनस्क्रीन ही वो चीज है जो तुम्हारी स्किन को सन की यूवी रेस से बचाती है। और मैं खुद की ही बात करूँ तो जब मैं 12th में पढ़ता था ना, तो मुझे बाहर आने से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप लगी होती थी, जिसके कारण मेरी स्किन का कलर डल और डार्क हो गया और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था। और इसीलिए मैं एक दिन स्किन के डॉक्टर के पास गया और मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। और भाई लिटरली उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई ना, जो सच में सही थी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी स्किन का कलर डार्क हो रखा है ना, वो सन की यूवी रेस के कारण हो रखा है। और फिर उन्होंने मुझे इसका सोल्यूशन भी बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक सनस्क्रीन बाय करो जिसका SPF लेवल 50+ हो, और उसे तुम्हें अपनी स्किन पर डेली अप्लाई करना है। और भाई फिर मैंने उनकी बात को फॉलो किया और एक सनस्क्रीन बाय कर ली। और भाई लिटरली जब मैंने डेली अपनी स्किन पर सनस्क्रीन अप्लाई किया ना, तो भाई मेरी स्किन का कलर इतना ज्यादा ग्लोइंग हो गया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो भाई मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि जितना जल्दी हो सके एक सनस्क्रीन बाय कर लो। और याद रहे, तुम्हें उसको एक दिन अप्लाई नहीं करना, बल्कि डेली अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। तो इस स्टोरी से तुम समझ गए होंगे कि सनस्क्रीन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। देखो भाई, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसे तुम्हें किसी भी हालत में नहीं करना। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुम दिन भर में कितनी बार अपने फेस को टच करते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार? नहीं भाई, तुम दिन भर में 100 बार से भी ज्यादा अपने फेस को टच करते हो। क्योंकि जब तुम कुछ सोच रहे होते हो तब तुम अपने फेस को टच करते हो, जब तुम टेंशन में होते हो तब भी तुम अपने फेस को टच करते हो। और कुछ लोगों की तो ये आदत तक बन जाती है। और इस टाइम पर तुम यही सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसे तुम आज एक छोटी सी आदत समझकर इग्नोर कर रहे हो ना, वही चीज लॉन्ग टर्म में तुम्हारे फेस को खराब करके रख देगी। क्योंकि तुम दिन भर में कितनी सारी चीजों को टच करते हो, लाइक फोन, लैपटॉप और लोगों के हाथ। और फिर जब तुम उन्हीं हाथों को अपने फेस पर टच करते हो ना, तो तुम्हारे हाथों का सारा डस्ट और बैक्टीरिया भी तुम्हारे फेस की स्किन पर जमा हो जाते हैं। और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तुम्हें पिंपल्स होते हैं और तुम उन्हें दबाते हो और वहाँ पर एक मार्क बन जाता है। और धीरे
धीरे तुम्हारा फेस इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि तुम खुद भी परेशान हो जाते हो। तो भाई ये गलती करना आज से ही बंद करो और हो सके तो अपने हाथों को साफ रखो, ताकि अगर तुम्हारे हाथ गलती से फेस पर टच हो भी जाए तो तुम्हारे फेस को ज्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो अब चलते हैं चौथे स्टेप पर। भाई आज के टाइम पर स्लीप को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि तुम रात के 1 से 2 बजे तक या तो इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, किसी के साथ चैट्स पर होते हो या फिर गेम्स खेल रहे होते हो, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता। और फिर जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हारी स्किन थकी थकी सी लगती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं और यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी में भी एनर्जी नहीं रहती, जिसके कारण तुम्हारे फेस का नेचुरल ग्लो भी खत्म हो जाता है। और फिर तुम बोलते हो कि यार मेरी स्किन तो ग्लोइंग ही नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारी स्किन भी ग्लोइंग है, बस तुम अपनी इसी छोटी सी मिस्टेक के कारण उसे खत्म कर रही हो। तो भाई स्लीप को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि एक सही स्लीप के कारण ही तुम्हारे फेस का नेचुरल ग्लो दिखता है। पर एक सही स्लीप का टाइम क्या है? तो भाई मैं तुम्हें साइंटिफिकली बताऊं तो एक सही स्लीप का ड्यूरेशन टाइम 7 से 9 घंटे का होता है। तो दोस्त मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें ग्लोइंग और ग्लास स्किन चाहिए ना तो आज से ही 7 से 9 घंटे की स्लीप लेना स्टार्ट करो। और बिलीव मी, इसी एक छोटी सी हैबिट के कारण तुम्हारी स्किन का ग्लो 2x तक बढ़ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पर। यार दोस्तों, ये एक छोटी सी हैबिट है जो पता तो सबको होती है, लेकिन इसे फॉलो कोई भी नहीं करता। और मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम मुझे बस इतना बताओ कि कल तुमने कितने गिलास पानी पिए थे? क्यों याद नहीं आ रहा ना? और अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं होती ना तो इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारी स्किन पर पड़ता है। तुम्हारा फेस इतना ज्यादा मुरझाया लगता है कि तुम खुद भी नहीं सोच सकते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये हर एक बंदे की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की इतनी फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में कोई इतनी कॉमन सी चीज पर ध्यान ही नहीं देता है। हर कोई बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, कोई ऑफिस, कॉलेज, ट्रिप और पता नहीं कहां। और इन सब चीजों में हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम पानी पी भी रहे हैं या नहीं। और मैं खुद की ही बात करूं तो आज से 6 महीने पहले मैं एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पानी पीता था। मुझे पता है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई ये सच है। और जब मैंने अपनी इस चीज को नोटिस किया ना तो मुझे पता चला कि यार मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा कि इस मिस्टेक को आज से नहीं बल्कि अभी से ही करना बंद करो। और तुम्हें एक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है, ताकि तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे और उसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारी स्किन पर होता है। तो भाई यही थे वो 5 स्टेप्स जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है। लेकिन मैं सच बोलूं तो इन 5 स्टेप्स का भी कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है। तो अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाहते हो तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।